हेलो एसओएसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एसओएसी का क्लास 9th का डोमेन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्म फिल करते हैं जिसका नाम है स्टेम। तो स्टेम के बारे में आज बात करूंगा। आज इसका पूरा सिलेबस बताऊंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो ध्यान से देखना, एक भी टॉपिक मिस मत करना। अगर आप मिस करते हैं तो आप बहुत कुछ खो बैठोगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्टेम। स्टेम जो है आपको पता है, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। और स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस का वन ऑफ द बेस्ट डोमेन है ये, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं नीट क्वालिफाई करने की, डॉक्टर बनने की और जेई नीट क्वालिफाई करने की। ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर आप इससे ही बन सकते हैं और साइंस के कोई भी टीचर आप आसानी से बन सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। ठीक है, इवन मैथ के भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसी डोमेन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपके लिए स्टेम का सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं, ए टू जी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस वाले सेशन को पूरा का पूरा वॉच कीजिए और ध्यान से देखना। ठीक है, देखो आपको जैसा कि पता है ग्रेड 9th के लिए है, इतना मैं आपको बता चुका हूं कि। और देखो एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। एडमिशन प्रोसेस विल हैव वन राउंड ऑफ द रिटन एग्जाम। क्या होगा बेटा, वन राउंड होगा जो कि रिटन एग्जाम होगा आपका। ठीक है, ये रिटन एग्जाम का वन राउंड होगा, सिर्फ इसमें वन राउंड ही होता है, बाकी में अदर 2-3 राउंड भी होते हैं। फिलहाल इसकी बात करते हैं हम। तो देखो इसमें क्या है, जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा। ड्यूरेशन उसकी रहेगी आपकी 3 घंटे की। कितनी? 3 घंटे की। 3 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी, जो आपको 3 घंटे में आपको आंसर करने हैं सभी क्वेश्चंस। और टोटल क्वेश्चंस इसमें 60 रहने वाले हैं। 3 घंटे में टोटल 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई यहाँ पर सिंपल सिंपल सी भाषा में, बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास। 60 क्वेश्चंस आपको मात्र सॉल्व करने हैं। और कितने घंटे में करना है? 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आसानी से आप कर भी सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर इसमें है ना ब्लूप्रिंट है इसका। देखो यहाँ पर इसके सेक्शन होंगे 3, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। 3 सेक्शन हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो सेक्शन रहेगा आपका मेंटल एबिलिटी रहेगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 10, है ना। 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके मेंटल एबिलिटी के। मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग भी आपको अच्छे से तैयार करनी है, इसमें आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग पढ़नी है। हमारी मैडम पढ़ाती हैं ऑफलाइन सेंटर पर हमारे। मैं उनसे कहता हूँ मैम ऑनलाइन वीडियो भी बना लो, लेकिन वो बनाते नहीं, कहते नहीं यार मैं नहीं बना रही है। चलो कोई बात नहीं, एक बार आप कमेंट करो, इतनी कमेंट करोगे ताकि मैडम पढ़े उनको और पढ़ के उनका दिल पिघले कि भाई बच्चों के लिए रीजनिंग की बेस्ट वीडियोस बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के, और जो कि 50 नंबर के आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा इसमें। ठीक है, और आगे भी देखेंगे यहाँ पर। देखिए जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में होगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। और इसमें 210 नंबर के आएंगे, टोटल 35 क्वेश्चन 210 नंबर के आएंगे। ठीक है, और फिर सेक्शन सी में आ जाता है बेटा साइंस। साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इंक्लूड है इसमें, जो कि 15 क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए और आपको 90 नंबर इसके मिलेंगे। टोटल एग्जाम होगा आपका 350 नंबर का। कितना होगा? 350 नंबर का। अब यहाँ पर 350 सुनते ही कई सारे बच्चों का क्वेश्चन ये आ जाएगा और कमेंट बॉक्स भर जाएगा कि सर 350 में से कितने नंबर लेके आने हैं? 350 में से। भाई देखो 350 में से आप लोग टारगेट बना के रखो कितना। देखो ये अलग अलग मेरिट वाइज है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको कितना टारगेट बना के रखना है। आपको 310 नंबर का टारगेट बना के रखना है। भाई देखो मैं तो यही बोलूंगा आपसे। ठीक है, आपको 310 नंबर किसी भी हालत में लाने हैं। और जो बच्चा 350 में 350 ले आया भाई, उसको तो मैं बिल्कुल, आप एक बार ये वाला रिजल्ट लेकर के मेरे सेंटर पर आ जाना। ठीक है, आपको मैं गिफ्ट दूंगा। ठीक है, चलो ये 3 सेक्शन हो गए हैं। अब आप बात करते हैं वेरी मच इंपॉर्टेंट विच इज, अब हम इनकी बात करेंगे जो टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं जो आपको पढ़ने हैं स्टेम के लिए। स्टेम का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जो जो यहां पर मैंने लिख रखे हैं इसमें। तो आप ध्यान दे सकते हैं 2024-25 नहीं है, 25-26। ठीक है, 2025-26।
तो ये 2025-26 के पूरे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए आपके लिए। आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें आप ध्यान से जरा देखना। जो आपका ये मेंटल एबिलिटी होने वाली है इसमें, ठीक है, ध्यान देना जरा। मेंटल एबिलिटी में आपको टॉपिक्स कौन से पढ़ने, सीरीज पढ़ना है, सीरीज एनोलॉजी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सियोलिज्म, साइलोजिज्म, और आपका मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट एनालिसिस, सिंबल एंड सब्स्टिट्यूशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंसेस, क्यूब्स एंड डाइस, और कैलेंडर, क्लॉक एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। टोटल 15 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं आपके लिए यहाँ पर। 15 के 15 अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, 15 के 15 अच्छे से कर लेना। और अगर आपको रीजनिंग की हमारे इस चैनल पर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो। कम से कम 200 से भी ज्यादा, 500 से भी ज्यादा कमेंट्स हो जानी चाहिए रीजनिंग के लिए, ताकि मैडम पढ़ाना चालू कर दें, मेंटल एबिलिटी पढ़ाना चालू कर दें। क्योंकि पता नहीं भाई क्यों नहीं पढ़ा रही हैं वो, मुझे ये नहीं पता, बस वो यूं कहते हैं मैं नहीं पढ़ा रही, है ना। बस इतना करो आप, है ना। अब देखो यहाँ पर साइंस की बात करते हैं। साइंस के जो टॉपिक्स है वो तो आपके सर जी पढ़ाएंगे, है ना। साइंस के जो टॉपिक्स है, फूड में आपको क्या पढ़ना है, कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ने हैं। 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 5 कंपोनेंट ऑफ फूड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मेरे को देखते हैं कौन कौन बच्चा बताता है, ठीक है। और बेटा फिर वाटर पढ़ना है आपको, डिसीज पढ़नी है। ये 3 टॉपिक फूड में से पढ़ लेना आप। और जो हमारा आता है मिनरल्स में आपको देखो ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो ए नंबर पे यहाँ पर कैंडल, इंक, सोप, डिटर्जेंट, मैच बॉक्स और ग्लास एंड ऑल, ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे टॉपिक्स, ठीक है। नेचुरल रबर, प्लास्टिक फिल्टर और फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, और मेडिसिन, इनके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। और द लिविंग वर्ल्ड में आपको क्या पढ़ना है, सारे किंगडम पढ़ने, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, जितने भी किंगडम्स हैं सारे किंगडम्स आप अच्छे से पढ़ लेना। ये बायोलॉजी का हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ पर सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। और प्लांट के बारे में पढ़ना है आपको, प्लांट, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और जो कार्डियोलॉजी सिस्टम है हमारा, कार्डिक सिस्टम, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। एक्सक्रेशन हो गया, स्केलेटन और मसल सिस्टम, और नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। जितने भी सिस्टम है हमारी बॉडी में सारे सिस्टम हैंग कर देने आपको, मतलब कि पढ़ लेने, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। अगर मूविंग थिंग्स एंड पीपल, इसमें आपको क्या करना है, मोशन और टाइप्स, मोशन और उसके टाइप पढ़ने हैं। 3 लॉ ऑफ, जो 3 लॉज हैं न्यूटन के वो भी पढ़ने हैं आपको। फोर्स पढ़ना है, फ्रिक्शन, हीट एंड एनर्जी, लाइट एंड साउंड। देखो फ्रिक्शन और फोर्स आप है ना अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, और मैग्नेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। नेचुरल फिनोमिना में देखते हैं हम क्या, लैंडस्लाइड आपको पढ़ना है, साइक्लोन पढ़ना है, अर्थक्वेक पढ़ना है, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी, और डिजास्टर मैनेजमेंट जरूर पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाने वाला है। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज में आपको क्या पढ़ना है, सॉइल पढ़नी है, नेचुरल वेजिटेशन पढ़नी है, और आपको एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर के बारे में ऊपर बता ही चुका हूं आपको। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं, सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है, स्टेम 2025-26 के एग्जाम में जो वेटेज रहेगा मैथ्स का रहेगा। जैसा कि आपको पता है, मैं अभी आपको बता चुका हूं आपको कितना सारा मैथ्स का वेटेज है। यहाँ पर देखो 35 क्वेश्चंस बनेंगे 210 नंबर के। यार 210 नंबर तो यहीं से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अभी लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताने वाला हूँ, नेगेटिव मार्किंग की होगी या नहीं होगी, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी देखते हैं यहाँ पर देखो, मैथ्स में आपको क्या करना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट हो गया आपका, इंडाइस सर्च पढ़ने आपको, अलजेब्रिक ऑपरेशंस पढ़नी है, और फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इनके बारे में पढ़ना है आपको, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, परसेंटेज प्रॉफिट डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये वाले। लाइन्स एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, और ट्रायंगल पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स का वेटेज मैं आपको बता चुका हूं। मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से तैयार कर लेना है, इसमें लिखा नहीं है ट्रिगो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री भी आपको पढ़नी है, ठीक है, वो आपको 10th की बुक में मिल जाएगी। तो आप आसानी से इन सभी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं।
दीज आर वेरी मच यूजफुल फॉर यू। और मैंने आपको अभी अभी वादा किया था कि भैया लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उससे बताने से पहले हमारे अनदर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वाला हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सब जगह मैं आपको एसओएसी लर्नर्स के ही नाम से मिलूंगा, ठीक है। और हमारा लोगो ही है, आप देख सकते हैं उसको। चलिए अब यहां मैं आपको बताता हूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, है ना भाई। जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी या नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। अगर मान लीजिए अगर आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन है ना, सही करने पर आपको 4 नंबर मिलते हैं, तो आपको गलत करने पर -1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखभाल के करना, अच्छे से करना, नेगेटिव मार्किंग का अच्छे से ध्यान रखना। ये नहीं कि वही जय माता दी या अक्कड़ अक्कड़ बम्बे वो करके, है ना, या पेंसिल ऐसे घुमाई किस पे पहुंचेगी उस पर टिक लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छा जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके कौन करता है ना, गिन के कौन लगाता है टिक, या ऐसे आंख बंद करके ऐसे टिक उस पे ऑप्शंस पर उंगली रखेंगे, हाँ भाई सी पे आ गया तो सी को क्लिक करेंगे, कौन करता है ऐसा, तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको बता दिया नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है इसमें। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।